विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्पनाशील हैं। उनके कुशल नेतृत्व में देश खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करना उन्हीं की सोच है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का अद्भुत आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बात विदिशा के खेल स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर कही। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की। तो इसलिए मैं ज़्यादा शब्द नहीं यूज़ करूँगा। उत्सव का मैं कहूँगा कि बहुत इन्जॉय करें। जो 35 या 37 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि ये कल का भविष्य है। ताली नहीं बजानी, लोग ताली आपके लिए बजाएं तो मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात है कि इतना छोटे शहर में भी इतना जोश मैंने कभी सोचा नहीं था। जब चौहान साहब ने मुझे बोला कि आपको इधर आना है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिन में मैंने इतना कुछ जाना है इस प्रांत के लिए, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही बड़ा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात कर रहे थे, अच्छे घर देखे, हॉस्पिटल देखे, होटल देखे, तो ये आज का फ्यूचर है हिंदुस्तान का। बड़े शहर नहीं। कपिल देव हमारे यहाँ मंच पर मौजूद है। एक कपिल देव जिनको क्रिकेट के माध्यम से दुनिया भर में भारत का मान सम्मान के लिए जाना जाता है। जोरदार अभिनंदन कपिल देव जी के लिए करें। और एक हमारे राजनीति के कपिल देव मध्य प्रदेश के संदर्भ में जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। मध्य प्रदेश में लंबी पारी खेल करके विकास के मामले में बीमारू राज्य से वर्तमान के राज्य तक जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में काम करने का काम किया है, मैं मंच के ऊपर सारे स्वनाम धन्य हमारे मंत्री, विधायक, सांसद, समय की कमी और आपकी हालत भी मैं देख रहा हूं। भावनाओं को समझना, इशारों को अगर समझो तो मैं अपनी भावनाओं के साथ आपके प्रति शुभकामना भी देता हूं। और ये बात सही है, मौसम माननीय कपिल जी ने कहा है कि जैसे कभी बहुत अच्छी टीम खेलने आए और बारिश हो जाए तो जो हालत होती है, आज कमोवेश हमारे इस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा उसका, लेकिन कोई बात नहीं। कपिल जी भी जिद के पक्के भाई साहब, और हमने भी तय किया हेलीकॉप्टर उड़ने से मना कर दे तो सड़क से तो आएंगे सही ना। जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरा आयोजन हुआ। और वाकई मुकेश टंडन जी ने सही कहा, मैं भी कई बार विदिशा आया हूं, लेकिन विदिशा में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली बंबई को पीछे छोड़ दे, इतना बढ़िया आयोजन। और ये रचना रूपरेखा बनी सब क्षेत्रों से जोड़ करके, जो मूल भाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। कपिल जी के उद्गार में मान के चलो, कपिल जी आप भी कम नहीं हो भाषण में, अपनी बात सारी अच्छे ढंग से आप ना करते, सब बातें ठोकते जा रहे हैं, चौके छक्के तो आपने भी उड़ाए। जोरदार अभिनंदन कर दो। आपने कहा थोड़ी देर और रहेंगे तो अब हमारा क्या होगा? अरे हमारा तो जो होगा होगा, हम आपको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे पास तो परमात्मा की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब क्षेत्रों के लोग राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए। आपका भी मौका आएगा, परमात्मा चाहेगा हरियाणा से आपका भी हम अपने इस दृष्टि से स्वागत करेंगे। परमात्मा की कृपा है। कल को क्या मालूम, जब अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जैसी बहन हमारी आज कहां शिक्षा विभाग से निकल करके देश का मान सम्मान बढ़ा सकती है। जीवन के सब क्षेत्रों में जिस प्रकार का समय है और जिस नगरी से मैं बात कर रहा हूं, इस नगरी की तो विशेषता ही अलग है। यह हमारी विदिशा नगरी, जिसका सम्राट अशोक के काल से हर युग में हर समय
विदिशा और संयोग ऐसा है, दो जोड़ीदार भाई या दो बहनों जैसी नगरी है। मैं अवंतिका उज्जैन से आता हूं और ये विदिशा उसकी जोड़ीदार बहन है, जिसका अपना आदिकाल से महत्व है। बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन माननीय कपिल जी आपको इतना ही बताना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश से लोकतंत्र का नाता लंबे समय से जुड़ा हुआ है, विक्रमादित्य काल से भी और बाद के काल में भी, अशोक के काल से। अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए, उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है, तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें, हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहाँ जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना भाई साहब, ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी, और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अब ये थोड़ा समय लग जाएगा, आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। और सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से हो।